नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के एक बहुत ही पावरफुल प्लान के बारे में। ये एक ऐसा साफ और सीधा साधा ब्लूप्रिंट है ना, जो मार्केट के सारे शोर को हटाकर बिल्कुल क्लैरिटी ले आता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि चार्ट्स को देखकर सिर चकरा गया हो? इतने सारे इंडिकेटर्स, इतनी सारी लाइंस, समझ ही नहीं आता कि कहाँ देखें। देखिए, ये सिर्फ एक के साथ नहीं, ज्यादातर ट्रेडर्स के साथ होता है। तो ये जो प्लान है ना, ये इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए है, एक सिस्टमैटिक तरीका देने के लिए जिससे फैसले लेना बहुत आसान हो जाए। अच्छा, किसी भी स्ट्रैटेजी पर काम करने से पहले उसका जो मेन कंपोनेंट है, जो उसकी नींव है, उसे समझना बहुत जरूरी है। और इस स्ट्रैटेजी की जान है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे हम शॉर्ट में ईएमए कहते हैं। तो सवाल ये है कि ये ईएमए आखिर है क्या? देखिए, ये एक तरह का मूविंग एवरेज ही है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये हाल की कीमतों को, मतलब जो लेटेस्ट प्राइस एक्शन है, उसको ज्यादा वजन देता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये एक सिंपल मूविंग एवरेज के मुकाबले प्राइस चेंजेस पर बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। और इंट्राडे की तेज रफ्तार दुनिया के लिए यही तो हमें चाहिए, एकदम परफेक्ट टूल। और जानते हैं इस ब्लूप्रिंट की सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी सादगी। ये इतना सिंपल है कि जो लोग ट्रेडिंग में नए हैं उनके लिए भी एकदम परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें इंडिकेटर्स का कोई झमेला नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और हाँ, स्कैल्पिंग के लिए या छोटे छोटे इंट्राडे मूव्स पकड़ने के लिए तो ये बहुत ही कारगर है, खासकर तब जब बाजार में एक क्लियर ट्रेंड चल रहा हो। मतलब कम शोर, ज्यादा क्लैरिटी। ठीक है, तो बेसिक बातें तो समझ में आ गई। अब समय है प्रैक्टिकल होने का। चलिए अब अपने ट्रेडिंग चार्ट्स को तैयार करते हैं। याद रखिए, सही सेटअप ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। सेटअप एकदम सीधा साधा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। हमें बस 5 या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। अब चार्ट पर हमें 3 ईएमए लगाने हैं। पहला 9 ईएमए, ये हमारी सबसे तेज लाइन होगी। दूसरा 21 ईएमए, ये हमारी मीडियम लाइन। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, 50 ईएमए। इसे हम अपनी ट्रेंड की नदी या ट्रेंड रिवर कहेंगे। यही हमें बताएगी कि बाजार का बड़ा रुख किस तरफ है। एक बात हमेशा याद रखनी है, कोई भी स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब बाजार का माहौल सही हो। ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी स्ट्रैटेजी ट्रेंड पर चलती है, तो हमें ऐसे स्टॉक्स या इंडेक्स चाहिए जिनमें अच्छा खासा वॉल्यूम हो और एक साफ दिशा हो। अगर मार्केट साइडवेज है या बहुत ज्यादा ऊपर नीचे, मतलब चौपी है, तो ये ईएमए लाइंस एक दूसरे को बार बार काटती रहेंगी और ढेर सारे झूठे सिग्नल देंगी। इनसे तो हर हाल में बचना ही बचना है। तो चलिए अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के दिल पर, यानी वो कौन से पक्के सिग्नल हैं जो हमें बताएंगे कि हां, अब ट्रेड लेने का सही वक्त है। यहीं पर सारी चीजें एक साथ आकर मतलब बनाती हैं। यहां हमारे खरीदने और बेचने के नियम बिल्कुल साफ हैं। खरीदने के लिए यानी लॉन्ग ट्रेड के लिए पहली शर्त, प्राइस हमारी ट्रेंड रिवर मतलब 50 ईएमए से ऊपर हो। दूसरी शर्त, हमारी तेज वाली 9 ईएमए 21 ईएमए को नीचे से ऊपर की तरफ काटे। और बेचने के लिए ठीक इसका उल्टा, प्राइस 50 ईएमए से नीचे हो और 9 ईएमए 21 ईएमए को ऊपर से नीचे की तरफ काटे। और एक जरूरी बात, एंट्री हमेशा सिग्नल वाली कैंडल के बंद होने के बाद ही लेनी है। एक अच्छा सिग्नल मिलना तो बस आधी लड़ाई जीतने जैसा है। असली काम तो ट्रेड में घुसने के बाद शुरू होता है। उस ट्रेड को सही तरीके से मैनेज करना उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। ट्रेडिंग में टाइमिंग ही सब कुछ है दोस्त। बाजार के पहले 15 मिनट वो तो तूफान होता है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी, तो हम उस शोर से दूर रहते हैं। असली ट्रेंड तो सुबह 9:30 बजे के बाद ही शक्ल लेना शुरू करता है। बिल्कुल वैसे ही लंच के टाइम मतलब 11:30 से 1:30 बजे के बीच वॉल्यूम सूख जाता है और बाजार सुस्त पड़ जाता है। इसलिए हमारा फोकस इन प्राइम ट्रेडिंग घंटों पर ही रहता है। अब ये जो नियम है ना, ये शायद इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे सबसे जरूरी नियम है। हर एक ट्रेड में हमारा टारगेट कम से कम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना ही चाहिए। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अगर 1 रुपए का नुकसान उठाने को तैयार हैं तो कम से कम 2 रुपए का फायदा कमाने का लक्ष्य रखना है। इससे होता यह है कि अगर हमारे आधे ट्रेड्स भी सही जाते हैं तब भी हम नेट प्रॉफिट में रहेंगे। लंबे समय में पैसा बनाने का यही राज है। चलिए इसको और साफ साफ समझते हैं। अगर कोई बाय ट्रेड लिया है तो स्टॉप लॉस कहां लगेगा? हाल के स्विंग लो के ठीक नीचे या फिर 21 ईएमए के नीचे। और अगर सेल ट्रेड है तो स्टॉप लॉस हाल के स्विंग हाई के ठीक ऊपर या 21 ईएमए के ऊपर।
रही बात टारगेट की, तो या तो 1:2 के रेशो पर अपना प्रॉफिट बुक करें या फिर मुनाफे को बढ़ने देने के लिए 9 EMA के साथ साथ अपने स्टॉप लॉस को ऊपर खिसकाते रहें, जिसे ट्रेलिंग कहते हैं। एक अच्छी स्ट्रैटेजी हाथ में होना तो बढ़िया बात है, लेकिन इसमें महारत हासिल करना वो आता है रिस्क मैनेजमेंट से और लगातार सुधार करते रहने से। तो चलिए अब ये देखते हैं कि अपनी कैपिटल को कैसे बचाएं और इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी को और कैसे बढ़ाएं। अगर इस स्ट्रैटेजी को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना हो तो कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन टूल्स भी हैं, जैसे कि VWAP यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अगर प्राइस VWAP से ऊपर है और हमें बाय सिग्नल भी मिल रहा है तो ये एक बहुत मजबूत सिग्नल बन जाता है। इसी तरह RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यह हमें बताता है कि स्टॉक में मोमेंटम है या नहीं। और आखिर में अगर सिग्नल वाली कैंडल पर वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाए तो ये एक पक्का इशारा है कि बड़े प्लेयर्स भी उसी दिशा में पैसा लगा रहे हैं। देखिए, ये जो नियम है ना, इन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये पत्थर की लकीर हैं। दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 ट्रेड बस। किसी एक ट्रेड पर अपनी कुल जमा पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा का रिस्क कभी नहीं लेना है। और अगर ट्रेड गलत पड़ जाए और क्रॉसओवर हमारे खिलाफ घूम जाए तो बिना सोचे समझे तुरंत बाहर निकल जाना है। अपनी कैपिटल को बचाना हमेशा हमेशा पहली प्राथमिकता है। अब जरा उन गलतियों पर नजर डालते हैं जो अक्सर नए ट्रेडर्स का अकाउंट खाली कर देती हैं। साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना, ये तो सीधे सीधे अपने पैसे में आग लगाने जैसा है। जल्दबाजी में सिग्नल कैंडल के बंद होने से पहले ही ट्रेड में कूद पड़ना, ये एक और आम गलती है। और बिना स्टॉप लॉस की ट्रेडिंग, भाई वो ट्रेडिंग नहीं, वो तो जुआ है। इन सब गलतियों से बचना है। और ये है एक प्रो टिप जो सारी बातों को एक साथ जोड़ देती है। पहले 15 मिनट के चार्ट पर बाजार का बड़ा ट्रेंड देखिए, समझिए कि हवा किस तरफ बह रही है, और जब वो क्लियर हो जाए तब एंट्री करने के लिए 5 मिनट के चार्ट का इस्तेमाल कीजिए। इस एक तरीके से ही कामयाबी का चांस काफी हद तक बढ़ जाता है। तो ये था EMA क्रॉसओवर का एक साफ, सरल और असरदार ब्लूप्रिंट। अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी के बाद जब अगली बार कोई चार्ट खुलेगा तो क्या उसे देखने का नजरिया बदलेगा? क्या अब उस शोर के पीछे छुपे मौके दिखाई देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे सोचना बनता है।